बीएस येदियुरप्पा ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसे राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने स्वीकार कर लिया है। येदियुरप्पा की विदाई के साथ ही सियासी फिजा में अब यह सवाल तैरने लगा है कि अगले 2 साल के लिए यह कांटों भरा ताज किसके सिर सजेगा। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व नए मुख्यमंत्री का नाम तय करने में जुट गया है। गृह मंत्री अमित शाह के पूर्वोत्तर दौरे के एक दिन बाद सोमवार को सीमा विवाद को लेकर असम मिजोरम बॉर्डर पर हुई हिंसक झड़प, दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिक भिड़े, आंसू गैस और लाठियां चली। पेगासस से जासूसी की लिस्ट में कई और नए नाम आए सामने। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा, बीएसएफ के पूर्व डीजी, ईडी ऑफिसर और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के मुख्य सलाहकार की भी जासूसी हुई। इस बीच बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने दिल्ली दौरे से पहले पेगासस मामले की जांच करने के लिए बनाया न्यायिक आयोग। ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को घोषित किया दिवालिया। अब माल्या की दुनिया भर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगे भारतीय बैंक। भगोड़े कारोबारी के पास अब फैसले के खिलाफ अपील करने का मौका भी नहीं। माल्या के खिलाफ एसबीआई के नेतृत्व में भारतीय बैंकों की एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में दाखिल की थी याचिका। गोल्ड में बदल सकता है भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू का सिल्वर मेडल। वेट लिफ्टिंग में सोना जीतने वाली चाइनीज एथलीट होउ जिहुई पर डोपिंग का शक, सैंपल ए में संदेह के बाद सैंपल बी के लिए बुलाया गया। सोमवार को अपने देश लौटने वाली थी होउ, लेकिन डोपिंग टेस्ट के लिए टोक्यो में ही रुकने के निर्देश। सावन माह के पहले सोमवार में सुबह से ही मंदिरों और शिवालयों में भक्तों की भीड़ जुटी रही। कई जगह बारिश का दौर जारी रहा। बारिश और कोरोना पर भोले के भक्तों की आस्था भारी पड़ी। मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें लगी रही। शिवालयों में जलाभिषेक और भगवान शिव का आशीर्वाद लेने श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं को देखते हुए मंदिरों की ओर से पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए, साथ ही कोरोना के नियमों का भी पालन किया गया। उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी राजनीतिक दल लोगों को रिझाने के लिए शतरंज की बिसात बिछाने में लगे हैं। बसपा के बाद इस कड़ी में कानपुर देहात की रनिया विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रतिभा शुक्ला मैदान में उतर चुकी है। प्रतिभा शुक्ला ने करोड़ों रुपए की लागत से विश्व स्तरीय भगवान परशुराम मंदिर का निर्माण शुरू करवा दिया है। उन्होंने मंदिर के लिए 5 करोड़ की जमीन दान दी है। मंदिर में भगवान परशुराम की 20 से 25 फीट ऊंची विशाल मूर्ति लगाई जाएगी। साथ ही मंदिर परिसर में परशुराम वाटिका और अनुसंधान केंद्र बनाने का कार्य किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने 5 दिवसीय दौरे के लिए दिल्ली पहुंची। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी में है। तृणमूल कांग्रेस की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार ममता बनर्जी आज शाम 4 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। हालांकि ममता की पहली मुलाकात आज दोपहर 2 बजे कांग्रेस नेता कमलनाथ से है। 3 बजे वह आनंद शर्मा से मिलेंगी। इसके बाद शाम 6:30 बजे वह फिर से कांग्रेसी नेता अभिषेक मनु सिंघवी से मुलाकात करेंगी। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद के निकट तक ट्रैक्टर रैली निकालने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। संसद मार्ग थाने में कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एमयू एक्ट, आईपीसी 188 और महामारी कानून के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। राहुल गांधी ट्रैक्टर लेकर पार्लियामेंट तक कैसे पहुंचे, इस बात की जांच भी दिल्ली पुलिस कर रही है। असम और मिजोरम के बीच कई दिनों से चल रहा सीमा विवाद का मुद्दा सोमवार को खूनी खेल में बदल गया। इस दौरान दोनों राज्यों की पुलिस और नागरिकों के बीच जमकर झड़प हुई है। कछार जिले में सीमा के पास हुई फायरिंग में असम पुलिस के 5 कर्मियों की मौत हो गई है, जबकि एसपी समेत 50 से ज्यादा कर्मी घायल हैं। सीमा के पास दोनों तरफ तनाव की स्थिति बनी हुई है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में दर्शन के लिए शाम 2 घंटे के लिए द्वार खोले गए। सावन के पहले सोमवार के मौके पर दर्शन के लिए अंदर जाने के लिए श्रद्धालुओं में होड़ मच गई और वो एक दूसरे पर चढ़ गए। मंदिर के गेट नंबर 4 से श्रद्धालु सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए धक्का मुक्की के साथ अंदर घुसने लगे। वहां बड़ा हादसा होते होते फिर टल गया। भीड़ में बच्चे और महिलाएं नीचे दब गई, उन्हें चोट भी पहुंची है। उत्तराखंड सरकार ने कुछ और रियायतों के साथ प्रदेश में कोविड कर्फ्यू को 4 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति लेने के बाद प्रदेश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, मनोरंजन व शैक्षिक समारोह का आयोजन हो सकेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में दाखिले के लिए शुरू हुई रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, पीएचडी और एमफिल प्रोग्राम्स के लिए भी ओपन हुई एप्लीकेशन विंडो। 21 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे स्टूडेंट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी में एडमिशन के लिए जेईई 2021 परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। जेईई एडवांस प्रवेश परीक्षा 3 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी।
HDFC बैंक ने छोटे रिटेलर्स के लिए लॉन्च की नई स्कीम। इसके तहत छोटे दुकानदार 6 महीने के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर ले सकते हैं 10 लाख रुपए तक के ओवरड्राफ्ट की सुविधा। CSC SPV के साथ भागीदारी में ये स्कीम लाया है HDFC बैंक। टोक्यो ओलंपिक का आज 5वां दिन है। भारत के लिए दिन की शुरुआत निशानेबाजी से हुई। 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफिकेशन राउंड में भारत की ओर से सौरभ चौधरी, मनु भाकर और अभिषेक वर्मा यशस्विनी देसवाल की जोड़ी उतरी थी। पहले राउंड में टॉप पर रहने वाली मनु सौरभ की जोड़ी दूसरे राउंड में हुई बाहर। वहीं अभिषेक और यशस्विनी पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। हॉकी में टीम इंडिया ने स्पेन को 3-0 से हराया। देश में पिछले 24 घंटे में 29,689 नए कोविड-19 केस दर्ज किए गए हैं। पिछले 132 दिनों में एक दिन में आए यह सबसे कम नए मामले हैं। साथ ही 24 घंटे के दौरान 415 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है, जबकि 42,363 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में एक्टिव केस की संख्या 3,98,100 रह गई है। हरे निशान में खुले एशियाई बाजार। यूरोपीय बाजारों में भी तेजी का रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ था भारतीय शेयर बाजार। यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में अगले 4 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान। वहीं मध्य प्रदेश के 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। कोरोना वायरस कहां से पैदा हुआ, यह पता लगाने के लिए चीन के लैबों की जांच की मांग तेज हो गई है। इससे बौखलाकर चीन ने अब उल्टे अमेरिका पर ही हमला बोल दिया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन से मांग की है कि वह उसके लैब के बजाय US के मिलिट्री बेस फोर्ट डेट्रिक की जांच करे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट